हमें कमजोर स्टूडेंट हैं और एसएससी एमटीएस या हवलदार पद का हम तैयारी करते हैं और इस एग्जाम को भी हमें निकालना है, इस सिलेबस को अच्छे से क्वालिफाई करना है और इस जॉब को लेना है। तो आपको क्या करना होगा, आइए इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे जिसका मैथ कमजोर है उसको थोड़ा सा राहत दिया गया है एसएससी के एमटीएस या हवलदार के एग्जाम में कि ज्यादा मैथ पढ़ना नहीं है। आपके सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश दिया गया है, लेकिन ये सबको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है। क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ करके चलना है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। एसएससी एमटीएस और हवलदार पद के लिए जितने भी लोग फॉर्म भर चुके हैं या उसका तैयारी कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारा ऐसा भीड़ है जो कि अपने आप में कुछ ना कुछ कमी महसूस कर रहा है कि हमसे ये एग्जाम नहीं निकल पाएगा। जो सिलेबस दिया गया है वो मैथ, रीजनिंग का है, जीए का है और इंग्लिश का है। कहीं ना कहीं आप लोगों में कोई ना कोई कमी होगा, किसी का मैथ कमजोर होगा, किसी का जीए पर कमांड नहीं होगा, यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, इंग्लिश कमजोर होगा या रीजनिंग भी हो सकता है आप लोग का कमजोर होगा। तो आप लोग को क्या करना चाहिए, यानी कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि समय लिमिट होता है, बहुत कम समय में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो किस स्ट्रेटजी को अपना करके आपको इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करना है, कहां कहां पे ध्यान देना है, क्लास करना है या नहीं करना है, या करना भी है तो किस सब्जेक्ट का करना है, ये सब चीज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और सिर्फ ये स्ट्रेटजी को अगर आप अपना लेते हैं तो आप औरों से बहुत ज्यादा आगे हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि इस एग्जाम को आप क्वालिफाई भी कर लें। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिलेबस और स्ट्रेटजी पे, बाद में हम एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे। और जो ये स्पेशल स्ट्रेटजी है वो किसके लिए है, तो कमजोर छात्र के लिए, यानी जिनको अपने अंदर कुछ ना कुछ कमी लगता है और लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। अब आप इस वीडियो के बाद पीछे नहीं रहेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि आपका जो एग्जाम है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में विभाजित किया गया है। इससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दो रूप में आपका एग्जाम लिया जाएगा और दोनों रूप का जो योगदान होगा वो अलग अलग होगा। यानी कि आपको देखने के लिए तो मिल रहा है कि मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, लेकिन ये उतना वैल्यू नहीं रख रहा है। आप पूछेंगे क्यों वैल्यू नहीं रख रहा है, क्योंकि इस पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। इसमें आपके क्वेश्चन इजी आएंगे, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है, मेरिट बनाना कोई जरूरी नहीं है। यानी कि उतना ही नंबर लाना है जितना पर सिर्फ आप पास कर जाएंगे। अब जितने भी छात्र होंगे उनके दिल में सुकून मिल चुका होगा कि मैथ और रीजनिंग, जिसमें से मैथ का जो पोर्शन होता है जो कि नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का होता है और आपका एडवांस का होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। बहुत सारे लोग का मैथ थोड़ा सा कमजोर होता है। तो यहां पे आप लोग को बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है, यानी कि 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसमें से कम आप 30% भी स्कोर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 30 क्वेश्चन नहीं, 30% बोल रहे हैं। 30-35%, 40% मैक्सिमम लेकर के चलिएगा तो 50% भी अगर आप स्कोर कर देते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। उसके बाद आपको मेहनत करने का जरूरत है नहीं। 50% स्कोर करने का जरूरत नहीं है, लेकिन 50% के लगभग में आप लेकर के तैयारी को लेकर के चलिएगा तो वहां पर जाकर के 30-35% आपका सही हो जाएगा और आप क्वालिफाई कर देंगे। पूरे एग्जाम में नहीं, नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई करेंगे। समझिएगा यहां पे, यानी कि साफ यहां पे जिसका मैथ कमजोर है उसको थोड़ा सा राहत दिया गया है एसएससी के एमटीएस या हवलदार के एग्जाम में कि ज्यादा मैथ पढ़ना नहीं है। वही पढ़िए जहां से थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे बन जाए, यानी कि 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप बना दें, उसके बाद छोड़ दीजिए, बाकी बनाने का भी जरूरत नहीं है। पास हो जाएंगे, क्वालिफाई करना ही सिर्फ इसमें है। क्योंकि ये जो सेक्शन 1 का जो एग्जाम है, यानी कि सेक्शन 1 के तहत जो 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वेश्चन 40 होंगे, 20 मैथ का रहेगा, 20 रीजनिंग का रहेगा। और यहां भी वही करना है, 20 रीजनिंग में से आपको 10-12 बनाना है, बाकी छोड़ देना है। टाइम 45 मिनट का मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। और मार्क्स 120 का रहेगा, मतलब 120 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और यहां पे सबसे बड़ी बात देखिए, इजी हम क्यों बोले, निगेटिव मार्किंग भी आपसे नहीं यहां पे मांगा गया। यानी कि आपको पूरा छूट है कि खेल खेल में ही आप 30-35% नंबर ये दोनों में ले आइए और सेक्शन 1 में आप पास कर जाइए। लेकिन इससे खुशी तो होगा नहीं, बस उतना ही देर का खुशी रहेगा कि चलो इसको पास कर गए, अब सेकेंड कॉपी मेरा चेक हो जाएगा। लेकिन अब आपका रोल बढ़ जाता है। अब देखिएगा यहां पे करना क्या है। जो टॉपर लोग होंगे, जो बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे या उनको पता होगा एसएससी का तैयारी कैसे करते हैं, या सीजीएल भरने वाले, सीजीएल का तैयारी करने वाले एमटीएस को अगर दे रहे होंगे तो उनको तो सोचना ही नहीं है इसके लिए। वो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनका कंफर्म है वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत किस पे करेंगे, जीए पे कर देंगे और यहां पे इंग्लिश पे करके अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन आप तो उनमें से नहीं है। आपको कहीं ना कहीं शंका है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, तो आपको एक सब्जेक्ट से तो हम छुटकारा दे दिए कि मैथ में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है और रीजनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर ये दोनों में मेहनत करने का बारी भी आएगा तो रीजनिंग में ज्यादा मेहनत करना है। यही 20 में से 18 क्वेश्चन यहां ज्यादा बना देना है। और मैथ में अगर 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन भी बना फिर भी हम पास तो कर गए, ये करना है। क्योंकि मैथ रीजनिंग में अगर कंपेयर किया जाएगा तो कौन सा इजी हो जाएगा, ये आपके लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो इस पर ज्यादा मेहनत करना है। तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि क्वालिफाई करने के लिए हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा।
और हम अभी बताएंगे कि क्लास करना ज्यादा बेस्ट रहेगा या सेट प्रैक्टिस करना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्लास करें तो किसका करें और सेट प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, वो भी बताएंगे। अब यहां पे आपका एक डाउट हम खत्म किए जो कि सेक्शन 1 के तहत था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपका। यहां पे जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके एक महासागर है और इसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन इसलिए है क्योंकि यहां पे कितना भी पढ़ के आप जाइएगा क्वेश्चन कहीं और से पूछ देगा और उसको ये नहीं आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन तुम सिलेबस से बाहर पूछा है, क्योंकि इसका फॉलो जो करता है ये एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक पढ़िए, वहां कहीं ना कहीं से क्वेश्चन होगा ही। और हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल रूप में लूसेंट को फॉलो करते हैं, किरण पब्लिकेशन को फॉलो करते हैं, क्राउन को फॉलो करते हैं, नॉर्मल यही पढ़ते हैं जीके जीएस के लिए, तो ये भी होता है, ठीक है। इसलिए इसको महासागर बोला जाता है जिसमें आप लोग को डुबकी नहीं लगाना है, इसमें उतना ही काम करना है जिससे हम अच्छे से इसमें क्वालिफाई कर सकें, उसके लिए भी बताते हैं। और इसमें इंग्लिश दिया गया, इंग्लिश एक लिमिटेशन है, इंग्लिश तो बहुत ज्यादा है नहीं, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आएगा आपको हर साल का, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जो आप देखेंगे, चाहे प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगा लेंगे तो वहां से भी बहुत ज्यादा आपका कंफर्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो सिलेबस हो गया आपका, और सेक्शन 2 इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका मेरिट बनाता है। यानी कि यहां पे आप नॉर्मल मेहनत भी किए तो पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे आपको ज्यादा मेहनत क्यों करना होगा, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आप कट ऑफ में आ रहे हैं कि नहीं। जितने भी स्टूडेंट यहां पे क्वालिफाई करेंगे, जितना नंबर लाएंगे, 50 नंबर में से हाईएस्ट नंबर जिसका रहेगा उसका नंबर कट ऑफ मार्क्स के अनुसार चेक किया जाएगा, उसमें आप लोग को आना होगा। इसका मतलब है कि ये 2 सब्जेक्ट आपको नौकरी दिलाएगा और ये 2 सब्जेक्ट आपको नौकरी के पास लेकर के जाएगा। दिलाएगा नहीं, दिलाएगा तो यही, क्योंकि इसी से मेरिट बनना है। मेक मेरिट यानी कि सेकेंड सेक्शन जो है आपका मेरिट बनाएगा, जो कि क्वेश्चन 50 होंगे। टोटल क्वेश्चन का बात करेंगे तो यहाँ 40 और 50 आएगा, यानी 90 क्वेश्चन, लेकिन ये 40 में पास करना है। और ये जो 50 क्वेश्चन 25-25 करके आएगा दोनों से, इसमें आपको हाईएस्ट नंबर लाने का प्रयास करना है। मार्क्स वो कैसा आएगा जो बताते हैं। मार्क्स कितना होगा 150 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। टाइम आप लोग को 45 मिनट का मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए भी 45 मिनट, 40 क्वेश्चन के लिए भी 45 मिनट। समझ में आ रहा है आपको क्यों हम इसको इजी बोले थे और क्यों इसको हार्ड बोल रहे हैं। यहां पर हार्ड इसको बनाया गया है, यहां पर तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन यहां पर आकर के मेहनत भी आपसे खोजेगा एसएससी का एग्जाम आपसे। और सबसे बड़ी बात, निगेटिव मार्किंग यहां पे आपको मिल जाएगा। निगेटिव मार्किंग क्या करता है, एग्जाम को समझिए कि और भी बहुत ज्यादा टफ बना देता है। जो क्वेश्चन बनाने का मन भी कर रहा है, लग रहा है कि हम सही उत्तर बना देंगे, लेकिन एक कदम पीछे हट जाते हैं हम, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अगर गलती हो गया तो और भी मेरा सही क्वेश्चन का भी मार्क्स जो है हमसे काट लिया जाएगा, जो कि हमको पीछे लेके जाएगा। ये चीज पर फोकस कहां करना जरूरी होगा, तो आपका सेकेंड सेक्शन में, जो कि 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन अगर गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन जो सही भी आप बनाए हैं उसका मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। तो सतर्कता कहां पे बरतना है, सेकेंड सेक्शन पे। कहां पे नहीं बरतना है, फर्स्ट में। टोटल मारना है, जो अंदाज पे भी सही हो गया तो पास ही तो करना है, यहाँ पे मेरिट तो बनना नहीं है। मतलब मेन रूप से अगर स्टार का काम करेगा तो यही आपका करेगा, जो कि आपको स्टार बना करके रहेगा, ठीक है। अगर हम जनरल अवेयरनेस का बात करें और इंग्लिश का बात करें, एक कमजोर छात्र के लिए जो कि वीक है, एकदम सोचता है कि हमको तैयारी बताइए कि कैसे करें और ऐसे करें कि मतलब पूरा अच्छे से हम इसको क्वालिफाई कर ले, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमको सब कुछ समझ में आते रहे। तो मेरा यही कहना होगा आपसे कि अगर आप इंग्लिश पढ़े हुए हैं और हम सिर्फ एसएससी एमटीएस हवलदार के बारे में बात कर रहे हैं, अब आप किस एग्जाम को और भरते होंगे, किस फॉर्म को भरते होंगे, किसका तैयारी करते होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप एसएससी एमटीएस में जॉब लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि इसमें जॉब लेना मेरे लिए बहुत अच्छा है, तैयारी कितना भी करना हो हम करेंगे, तो एक काम जरूर करिएगा, इंग्लिश जो है ना यहाँ पर, इसका क्लास आप अगर कर लिए हैं तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं करना है। नहीं किए हैं तो एक छोटा सा भी क्लास आप कहीं टीचर से पढ़ लीजिए, ताकि इंग्लिश का एक पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाए। ये क्यों जरूरी है, ये जरूरी नहीं, ये मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन वैल्यूएबल है, ये मेरिट बना रहा है। यहां पर अगर आप अपने से भी कर लेते हैं तो पास तो कम से कम हमें उम्मीद है आप लोग कर जाइएगा, लेकिन यहां पर मेहनत करना पड़ेगा। एक एक नंबर अगर क्लास करने से बढ़ता है तो कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है। जितना मेहनत लगे, सेट प्रैक्टिस लगे, वो भी करिए, कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा, इंग्लिश हम क्यों बोले क्लास करने के लिए। अगर यहां भी क्लास करना चाहते हैं, कहिएगा कि यहां भी हम पास नहीं करेंगे, हम 5 नंबर भी नहीं ला पाएंगे मैथ में, तो मैथ का क्लास आप कर सकते हैं। यानी मेरे नजरिए से आप अगर क्लास करना चाहते हैं तो आप एक जगह मैथ का क्लास पकड़ सकते हैं और एक जगह इंग्लिश का क्लास पकड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी है। ज्यादा क्लास करने से भी आप लोग का रिजल्ट रुकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है अचानक कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और इसके कारण बहुत सारा रिजल्ट रुकता है। सब क्लास करने वाले पास हो जाएंगे तब फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगा। इसलिए सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। लेकिन यही टॉपर लोग करते हैं, जो कि आप लोग को बताते नहीं है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे वो पास कर जाता है। बस यही तरीका है, यही तरीके को धीरे धीरे फॉलो करिएगा, लॉन्ग टर्म तक फॉलो करिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी क्या कि मैथ और इंग्लिश का क्लास पकड़ लिए, सिर्फ एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए बता रहे हैं। मैथ और इंग्लिश का क्लास पकड़ लिए,
कुछ कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर कर लिए। अब हुआ क्या, मैथ क्यों जरूरी है, थोड़ा सा अगर बहुत कम 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही करिएगा तो हो सकता है आप यहीं पे पास नहीं करिए, इसके लिए वो जरूरी है। अगर आप सक्षम है कि 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बना लेंगे तो मत करिएगा। मैथ का क्लास कर लिया। और इंग्लिश का क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 25 क्वेश्चन में 24 सही हो जाएगा तो और भी अच्छा है ना मेरे लिए। काहे हम 20 क्वेश्चन ही सही करेंगे, काहे 15 क्वेश्चन सही करेंगे, 4 क्वेश्चन क्लास करके और क्यों नहीं बढ़ाएंगे। और कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही आपको इंग्लिश पढ़ने में। और अब बात करेंगे जनरल अवेयरनेस का, तो यहाँ पे क्या करिएगा, क्लास पकड़ लीजिएगा और सेट प्रैक्टिस करिएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का और रीजनिंग का क्लास पकड़ने का आपको जरूरत नहीं है, ये सब आप हमेशा से पढ़ते हुए आए होंगे। और सेल्फ स्टडी पे भी आपको फोकस करना चाहिए। 2 चीज का क्लास पकड़ लिए और 2 चीज को अपने ऊपर हम जिम्मेदारी के तौर पर ले लिए कि रीजनिंग हम यूट्यूब से कवर कर लेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारा क्लास है या किताब से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का जो चैप्टर है, करंट अफेयर्स हम किसी मैगजीन को फॉलो करेंगे, किसी को भी पढ़ेंगे, वर्षिकांक पढ़ेंगे या मंथली जो आता है उसको पढ़ेंगे, नॉर्मल, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही मिलेगा आपको करंट अफेयर्स का। जीके को पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से ज्योग्राफी पर ज्यादा ध्यान देंगे। किसी बुक को फॉलो करेंगे, लूसेंट को ही पढ़ेंगे, क्राउन को ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे। क्लास करने जाएंगे तो 12 महीना 16 महीना का क्लास जीके का होता है, उतना समय भी आपके पास नहीं होगा और उसमें सिर्फ 1 पोर्शन कंप्लीट होगा और बनेगा सवाल नहीं, हम जानते हैं क्लास करने से। ये सेल्फ स्टडी से ही बेहतरीन होता है जीके। ये हो गया। उसके बाद जीएस से क्वेश्चन आएगा, यानी कि जनरल साइंस जो कि विज्ञान का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन आएगा, बायो से ज्यादा क्वेश्चन देखा जाएगा। तो वो ट्रेंड क्या कहता है, यानी कि प्रीवियस ईयर को भी थोड़ा सा फॉलो करिएगा। पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, उसको अब पैटर्न बदल दिया गया है, एग्जाम का पैटर्न भी बदला गया, सिलेबस भी बदला गया, लेकिन हमें उम्मीद है क्वेश्चन नहीं बदला जाएगा। क्वेश्चन दूसरा कहां से लाएगा, जीके में वही सारे क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हार्ड या नॉर्मल कर सकता है। और हमें जहां तक उम्मीद है इसमें इजी रखेगा दोनों प्रश्न को और इसमें हार्ड करेगा, क्योंकि यहां उसको रिजेक्ट करना, सेलेक्ट तो अब जॉब देता ही नहीं है, सेलेक्ट करना चाहता ही नहीं तो रिजेक्ट करता है। अनजाने से लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसका वो मजबूरी का फायदा भी उठाता है बहुत सारे तरीके से, आपको पता भी है बहुत सारा। तो वहां पे हम कहना चाहते हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे कम लेकिन यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस को आप अपने जिम्मेदारी के तौर पर लेकर के चलिए कि हम खुद करेंगे, जितना होगा उतना करेंगे, नोट बनाएंगे और सेट प्रैक्टिस करेंगे। सेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपका जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। तो अभी तक क्या समझे, आप कमजोर स्टूडेंट हैं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि क्लास करना जरूरी है, लेकिन सबका नहीं, आपका और भी रिजल्ट रुक जाएगा। जो नंबर आप खुद से भी ले आते वो भी आपका नहीं आ पाएगा। अगर आप अच्छे से खाली क्लास करते हैं इंग्लिश का और मैथ का करते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। अगर जरूरत है तब ये बता रहे हैं। जनरल अवेयरनेस को और रीजनिंग को खुद के जिम्मेदारी पर कवर करना और इसमें कोशिश करना है कि रीजनिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपका, आप यहाँ पे 20 में से 17 प्लस तो जरूर लाइएगा। लेकिन जनरल अवेयरनेस में कितना भी आप पढ़िएगा ना, कितना भी पढ़िएगा, मतलब बहुत अच्छा टॉपर भी स्टूडेंट होगा तो 25 में से हमें लगता है कि 17 से लेकर के 20 में सब फंसता है, ठीक है, मैक्सिमम। अब 5% 10% लोग होंगे जो 22-23 नंबर भी ले आएंगे, लेकिन 17 से 20 में आपका अगर स्कोर चलाता है तो बहुत अच्छा, आप सेफ हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, यानी आप मेहनत किए हैं, जीके पे मेहनत किए हैं। ये चीज को आपको समझना होगा और जिस भी तरीके से करिए। अगर आप क्लास कर रहे हैं, अब हम तो नहीं जान रहे कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप कहां किस चीज का क्लास कर रहे हैं, क्या चीज आपका मजबूत है, लेकिन अपने तरीके से बताया कि आप एकदम वीक अपने आप को मानते हैं तो आप इस तरीके को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ दिन जरूर लगेगा लेकिन कंफर्म तैयारी हो जाएगा। वैकेंसी एक बार नहीं बार बार आता है, कभी एक चांस में आप उसमें आगे निकल जाइएगा यही स्ट्रेटजी को फॉलो करके। बाकी ऐसा कोई रामबाण तो है नहीं कि घोर के आपको पिला देंगे बस 10 दिन बाद एग्जाम है और आप उसमें 100% स्कोर कर जाइएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। इस कारण से आपको हम ये चीज बताया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप थोड़ा सा हम सेट प्रैक्टिस का भी आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि सेट प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है ना, क्योंकि आपके तैयारी को ये जांचता है, ये बताता है कि कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा और किस तरह से आपको सॉल्व करना है, कितने देर में भी सॉल्व करना है। 45 मिनट में सॉल्व कर देना है। उसके लिए मेरे पास आपको बार बार हम बताए हैं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए नॉन टेक्निकल यानी हवलदार के लिए भी 20 प्रैक्टिस सेट पहले दिया गया है। ये 20 प्रैक्टिस सेट को बनाना है। उससे पहले 5 सॉल्व पेपर दिया गया जो कि प्रीवियस में एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन का पैटर्न देखना है और टोटल आंसर और डिस्कशन के साथ दिया गया। बड़ा बड़ा डिस्कशन भी है, रीजनिंग भी है, आपका मैथ भी है, इंग्लिश भी है, सब चीज है। उसको आपको बनाने से क्या होगा ना, आपको पैटर्न पता चलेगा और क्वेश्चन पर थोड़ा सा रिवीजन होगा और ये भी समझ में आएगा जो हम पढ़ रहे हैं वो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है और समय कितना लग रहा है, ये सब चीज। और इसमें डाटा भी बहुत अच्छे से दिया गया है, एनालिसिस करके बता दिया गया है आपको कि कहां से कितना प्रश्न देता है और ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा कर जाता है, यानी कि आपको पता चलता है कि कितना हमको पढ़ना है और कौन कौन चैप्टर से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन को यहाँ पे टच किया गया है, इंग्लिश का हो चाहे रीजनिंग का हो, अच्छे से यहाँ पे प्रीवियस ईयर को ही फॉलो किया गया है। तो ये किताब का जो लिंक है ये सेट प्रैक्टिस का मॉक टेस्ट का हम नीचे दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट बॉक्स में, वहां से ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं और घर आपका पहुंचा दिया जाएगा। वहां से आप जरूर लगाइए 20 प्रैक्टिस सेट को, उसके बाद और भी आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको जरूर लगाइएगा, इससे आपको बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज क्यों जरूरी
है। अब कुछ क्लास भी कर लिए, कुछ सेट प्रैक्टिस भी कर लिए, तो कितना अच्छा मेरे लिए हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन का संग्रह हो गया। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको लड़ भी जाए, जो कि आपके एग्जाम में और भी बेहतरीन आपके लिए हो जाएगा। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा। इतना काम टॉपर करते हैं तब वो आगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो जन्मजात ही आगे रहते हैं, इतना काम वो करते हैं और इसी तरीके से करने के बाद ही आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और उसके बाद अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका सब चीज अच्छा है, तो रिवीजन करिए, ज्यादा इस पर मेहनत करिए, जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा मेहनत करिए। 17-20 से सही यहाँ पे 24 नंबर लाने का प्रयास करिए। इंग्लिश में आप 25 में 24-23 लाने का प्रयास करिए, और भी बेहतर है। तो ये हम बताए जो कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि रूटीन क्या होना चाहिए। फर्स्ट में आपको बताया कि इंग्लिश देन रीजनिंग, यानी कि एक चैप्टर पकड़िए इंग्लिश का, ये आपका रूटीन होना चाहिए। अभी तक जो हम आपको बताया वो आपके समझदारी को बढ़ाएगा, यानी कि करना क्या है वो बताएगा। अभी किस तरीके से करना है वो बताते हैं कि सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है। जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश को पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत जरूरी है। ये दोनों ना समझिए कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मेरिट बना रहा है। इंग्लिश को पढ़िए और एक रीजनिंग को पढ़िए। एक हार्ड ले लीजिए यहां से इंग्लिश को और एक इजी ले लीजिए रीजनिंग को। इसको पढ़िए जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है, इसको पढ़िए। ठीक है, और अगर आप सेकेंड बार में पढ़ना चाहते हैं, यानी पहले ये दोनों को कंफर्म कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, अगर सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो। और अगर सेकंड बार में पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए, यानी कभी करंट अफेयर्स पढ़ लिए, कभी ज्योग्राफी पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ लिए, और कभी जनरल साइंस भी पढ़ लिए। उस टाइप से बांटे। उसके बाद हम मैथ को भी बना लिए। ठीक है, और ये सब काम कितने देर में? 5 घंटा ही स्टडी करना है, 10 घंटा नहीं। एक बार में 5 घंटा ही पढ़ना है, 10-15 दिन तक लगातार इसको पढ़िए। फिर इसमें जब बोर हो जाइए तो 15 दिन के बाद ये पैटर्न जो है शुरू कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। ये क्यों बनाए? एक हार्ड ले लिए नीचे से मेरिट वाला, और एक ईजी ले लिए रीजनिंग वाला, जिसमें सिर्फ आपको पास करना है। ईजी हो जाएगा आपके लिए, ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। उसका एक ले लिए हार्ड फिर से जीए वाला, और फिर ईजी ले लिए मैथ वाला, जिसमें से 5 घंटा आपको स्टडी करना है। इस तरह से करते हैं तो 4 बस है, बस यही 4 तो है जो आपको पीछे करेगा या आगे कर देगा, यानी मैथ, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश। इसी 4 में कोई अच्छे से इसको समझदारी से बना करके, उलट फेर कर करके, यानी सुटेबल ढंग से इसको रख करके तैयारी करके आगे निकल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे छात्र होंगे, लड़के या लड़कियां होंगे, जो कि उलझ जाएंगे। मैथ बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मैथ पढ़ रहे हैं, अब बस उसमें पास करना है। इंग्लिश का कोई जानकारी नहीं है, एमटीएस भी बनना है, नहीं बन पाइएगा आप। इंग्लिश में जरूरी है, इंग्लिश में बनाना। इंग्लिश का क्लास पकड़िए, सेट प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, रिवीजन करिए, सेल्फ स्टडी करिए, जरूरी है। समझ में आ गया? तो ये काम आपको करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। समझ में आया है? फिर से समझने के लिए दोबारा इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आइए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं कि आपका एग्जाम बोलता क्या है, कैसे वो लेगा। टोटल क्वेश्चन 90 पूछे जाएंगे, यानी कि पहला सेक्शन में 40 और दूसरे सेक्शन में 50। कितना हो गया? 90 क्वेश्चन टोटल आएगा। और दोनों एग्जाम लगभग एक ही दिन में होगा, तो आपको एक ही दिन तैयारी करके जाना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 1 में 40, सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स कितना मिलेगा इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है। मार्क्स तुम दे दो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 270 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें से 120 पहला सेक्शन 1 में पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, देख लीजिए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 40 क्वेश्चन पूछेगा तो 120, और 50 क्वेश्चन पूछेगा तो 150। इस तरह से एग्जाम होगा 270 नंबर का। इस पे फोकस करना नहीं है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। टाइम 90 मिनट का मात्र दिया जा रहा है। एक जगह 45 मिनट जहां पे हमको मात्र कितना क्वेश्चन पूछेगा 40, फिर एक जगह 45 मिनट जहां पे कितना क्वेश्चन पूछेगा 50, जबकि ये मेरिट बनाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका सेट है जो कि हार्ड करता है इसको। ठीक है, 45 मिनट 45 मिनट। एग्जाम का मोड क्या होगा? तो ऑनलाइन एग्जाम होता है एसएससी में, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीटी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल के टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये एक सहूलियत आप लोग को मिलेगा, लेकिन समय का मार बहुत लोग को लगेगा। ठीक है, समय बहुत लोग लैप्स करेंगे, यानी कि मैथ को पकड़ लिए बनाने के लिए 2-3 क्वेश्चन को रिजिड हो जाएंगे, 15-20 मिनट उसी में लगा देंगे। उनको समझ में ही नहीं आएगा, मात्र 45 मिनट ही मिला है हमको, उतना ही में इतना कुछ करना है। इस चीज को भी थोड़ा सा फोकस करना होगा। निगेटिव मार्किंग एक में नहीं है और एक में 0.25 का है। उसके बाद क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, सभी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है? सबसे पहले रिटन होगा, जो कि परीक्षा होगा आप लोग का। उसके बाद पीईटी होगा हवलदार पद के लिए, जो हवलदार को भरे हैं। उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों के लिए होगा, मेडिकल भी होगा, और मेरिट लिस्ट अंतिम रूप से दोनों के लिए जारी किया जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस है। इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। सबसे पहले रिटन का टेंशन लीजिए नहीं, इसमें कम टेंशन दिया गया है। कितना टेंशन तो यहीं पे भरा हुआ सबसे फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहीं से आप लोग का जिंदगी डिसाइड होगा। यहीं से एक कट ऑफ बनेगा जो कि अंतिम रूप से बनेगा। ठीक है, और हवलदार वाले का तो 2 कट ऑफ बनेगा, यहाँ से पीईटी में भी उसका कट ऑफ बनेगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि
कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। नहीं करिएगा ना तो क्या होगा कि आप बहुत पीछे रह जाइएगा, और टॉपर लोग हमेशा टॉप करते रह जाएंगे और अपने आप को वीक मानते हुए आप हमेशा पीछे रह जाइएगा। इस चीज को समझने के लिए आपको जो हम बताए उस तरीके से फॉलो करिए, और दोबारा भी इस वीडियो को देखने का प्रयास करिए, सेव करके रख दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और भी बहुत सारा वीडियो डाला गया उसको देखने के लिए। अगर नहीं देख रहे हैं, लाइक तो कर ही दिए होंगे, अभी तक नहीं किए हैं तो चेक कर लीजिए एक बार, और सब्सक्राइब कर लिए होंगे, कुछ शेयर भी कर दीजिए दोस्तों तक, ताकि बहुत लोग तक ये चीज पहुंचे और बहुत सारे लोग सिंसियर हों और बहुत अच्छा लगे सबको तैयारी करने में एसएससी एमटीएस और हवलदार पद के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आया होगा। जो भी नॉलेज आपको देने का प्रयास किया, चाहे जो भी अपना रूटीन हम बताया, जो सोच समझ कर आपको हम समझाने का प्रयास किए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आता है तो आपको दूर इस तरीके से किया जाएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो आपके सुझाव है या जो आपको लगता है जो आपका दिक्कत है वो आप नीचे जब कमेंट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या क्या दिक्कत है, और बहुत सारा दिक्कत जब एक जगह पे होता है उसका फिर से एक न्यू वीडियो हम ले आते हैं। ठीक है, आप जरूर बताइएगा, उसमें हम डिटेल वीडियो भी अगर ले आएंगे जरूरत होगा तो। और सब कुछ अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।